हिल्ला शहर, हिल्ला सिटी जो है ये बड़ी बाबरकत सिटी है, बहुत बाबरकत सिटी। अगर आप नजफ अशरफ से, अल्लाह मेरे मौला की ज़ियारत हमको नसीब हो, नजफ अशरफ से कोई काज़िमैन जाए, अल्लाह काज़िमैन की भी ज़ियारत नसीब हो, तो रास्ते में ये सिटी मिलती है हिल्ला, बड़ी मशहूर सिटी। किसके नाम की सिटी है ये? अल्लामा हिल्ली की। आपको मालूम एक दौर में अल्लामा हिल्ली के ज़माने में एक वक्त में इस सिटी में 15 मुज्तहिदीन एक फैमिली में थे। क्या आसानी से सुनी यार आपने बात। एक वक्त में एक फैमिली में 15 मुज्तहिदीन थे, रियल मुज्तहिदीन थे। आज के जो हमारे घरों में वैसे मुज्तहिद नहीं, घरों के मुद्दा जो आज हमारा मुज्तहिद है, मर्जा आगा शीस्तानी, आगा बशीर नजफी हो, रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामेनी साहब हो, शेख फैयाज, आगा हकीम, अल्लाह इनको सलामत रखे, वहीद खुरासानी साहब है, कैसी कैसी पर्सनालिटीज़ है यार हमारे पास। अल्लाह सारे हमारे मर्जाओं को सलामत रखे। मर्जा को मजबूत करना, मर्जियत को मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरी टॉपिक नहीं है, वरना मैं बोलता कि मर्जियत कितनी ज़रूरियत का नाम है आज। अगर ये मर्जियत नहीं होती तो शिया फैल जाता। और जो शिया यूनाइट है जो जस्ट बिकॉज ऑफ तकलीद, ये मलंगियत, मैं बोलना चाह रहा था रुक रहा। मर्जियत को कमजोर मत करो, ये जहालत है, ये मलंगियत। बोलते हैं कि मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि मस्जिद में इमाम अली को मारा गया, शहीद हुए, इसलिए मैं नमाज मस्जिद जाके नमाज नहीं पढ़ता। तो करबला क्यों जाते यार तुम? करबला में तो हुसैन शहीद हुए ना। ये जहालतों से बाहर निकलो। मर्जियत है तो तुम है, वरना तुमको मालूम क्या कि हलाल क्या है और हराम क्या है। तुमको क्या मालूम हलाल क्या? तुमने देखा क्या? अल्लाह के रसूल को देखा या किसी इमाम को देखा है तुमने? तुमको कैसे मालूम कि हलाल क्या है हराम क्या है? नमाज नहीं होगी, रोजा नहीं होगा, हज नहीं होगा, उम्रा नहीं होगा, बच्चा पैदा हुआ तो क्या करना वो भी नहीं मालूम होगा। ये सारी चीजों को, ये तो शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो कि तुम्हारे पास मर्जियत है कि जिसकी वजह से तुम्हारे अमाल कबूल हो रहे। समझ में आई? मैं तकलीद पे बोलना है मुझे, लेकिन मैं आज नहीं बोल रहा। ये सिर्फ ये मत करो कान में बाली। व्हाट इज दिस कान में बाली? मर्द की निशानी नहीं है। क्या सुन रहे? मर्द नहीं पहनता, जो पहनता कहीं वो तो नहीं हो जाते। पैर में कड़ा क्यों? वाई वाई वाई, व्हाट इज दिस? अपनी शक्ल शियत की शक्ल बना। क्या बोल रहा मैं, क्या बोल रहा है? एक अज़ादार हुसैन की शक्ल बना। तुमको ये बाली काड़ा, बालों को बढ़ाना, ये करके तुम हुसैनी नहीं बन सकते। अमल से हुसैनी बनो। अमल से। नमाज नहीं पढ़ते और हुसैनी हो? नमाज नहीं पढ़ोगे और हुसैनी हो? हर सजदा हुसैन की कामयाबी का ऐलान। हर सजदा मेरे जुमले नहीं, मेरे मौला चौथा इमाम का जुमला है कि दुनिया में जब तक सजदे बाकी है मेरे बाबा की जीत का ऐलान है। जब तक तुम मर्जियत को मजबूत नहीं करोगे, जाहिरी तौर पे शियत खत्म हो जाएगी। याद रखो, बचाने वाला इमाम है। मर्जियत को कमजोर मत करो। ये बोलते हैं कि क्यों दे इनको खुम्स, मत दो खुम्स। कोई मर्जा का कोई मार्केटिंग मैनेजर पूरी दुनिया में नहीं है कि वो प्रमोट कर रहा कि इनको खुम्स दो। समझ में आई बात?
कोई मार्केटिंग मैनेजर कहीं भी रखा हुआ नहीं है, किसी मर्जाने आगा शिस्तानी साहब का या बशीर नजफी या रहबर मौसम का कोई मार्केटिंग मैनेजर दुनिया में नहीं घूम रहा कि यार प्लीज उनको खुम्स दो, उनको जरूरत ही नहीं है, उनको जरूरत। तुम शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे पैसे उनको दे रहे तो तुम्हारा पैसा पाक हो रहा, तुम्हारा पैसा पाक हो रहा। खुम्स मत दो, बीबी ज़हरा का हक है, मत दो। जब तुम जवाब दो अल्लाह को, तुम्हारे बच्चे जब बिगड़ेंगे तो जब पता चलेगा। ये तो और आप सोचे यार आज तो सब लोग ज़ियारत पे जाते हैं माशाल्लाह, सबको अल्लाह बार बार मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब करे। जाके सबने देखा कि मिलियंस ऑफ डॉलर के नीचे बैठा हुआ मर जा। घर देखो जाके कैसे आगा शिस्तानी का, जाके देखो क्या नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बताया कि पैसा हमारी नहीं, ठोकर पे उनको पैसा। ये अली की मोहब्बत और इनको देखकर पता चलता कि इमाम अली का शिया होता कैसा। अब मैं आपको एक बात आई तो एक बात और याद दिला दूं। जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश अंपायर का फॉरेन सेक्रेटरी, पूरे अंपायर ब्रिटिश अंपायर के फॉरेन सेक्रेटरी इराक आए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने में। उस वक्त अबुल हसन इस्फहानी का जमाना है, एक अजीम पर्सनैलिटी अबुल हसन इस्फहानी। ये आए, सारे मुल्कों का दौरा कर रहे थे वो, इसलिए कि जब जंग के ज़माने में होती है दौरा, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अजीम, पहुँचे इराक की जो हुकूमत थी उनसे बात की, बात करके कहा कि तुम्हारे पास का सबसे बड़ा मज़हब, तो उन्होंने कहा कि इमाम के चाहने वाले मौला का आपका नाम लिया, तो कहा कि और ये कहा कि इनका जो मरकज़ है नजफ़ अशरफ वो भी यही है, और इन पूरे शियत का जो मेन रहबर लीडर जिसकी बात सब सुनते वो भी यहीं रहते। तो उस फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अपॉइंटमेंट लिया गया, वो आए, ब्रिटिश अंपायर के फॉरेन सेक्रेटरी आए अबुल हसन इस्फहानी पर, देखा छोटे से घर में बैठे हुए, अब गौर से सुनना, आए बैठे, उनसे गुफ्तगू की। दौरान गुफ्तगू फॉरेन सेक्रेटरी ने अबुल हसन इस्फहानी से कहा कि शेख, हमारा मुल्क हर मज़हब की इज्जत करते हम, और हर मज़हब की हम सपोर्ट करते, हर मज़हब की हम इज्जत भी करते और सपोर्ट भी करते। मैंने सुना है कि आपकी कौम में पूरी दुनिया में हालात बहुत ख़राब है, पॉवर्टी बहुत है, 45 का ज़माना, 45 से पहले गुर्बत है, तो आपको कुछ पैसे चाहिए तो हमारी हुकूमत आपको देने के लिए तैयार है। पैसे से ख़रीदा जा रहा था। और से सुनो, कहा कि हमारी हुकूमत हर मज़हब की इज्जत करती और आम सबकी मदद भी करते। अंपायर है, पूरा ब्रिटिश अंपायर है, कि जो आपको चाहिए हम देने तैयार हैं। आगा साहब बैठे हुए थे, सर को उठा, कहा क्या कहा? तो कहा हम पैसों से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। आगा ने पलट के कहा सुनो, इस वक्त तुम्हारा मुल्क जंग में मुलविस है, ये बताओ मैं कितनी मदद करूं? ये बात है। ये कहा यू टेल मी इफ यू नीड एनीथिंग आई विल हेल्प यू। एक जुमला बोलना था, उसने ऐसे देखा, देखिए कहा ये है सही अली का मानने वाला। अली का मानने वाला पैसों से नहीं बिकता, हुकूमतों से नहीं डरता, बस। तो ये कभी मैं आज मेरी टॉपिक मरजाइयत नहीं, मैं बता रहा कि हमारा मर्जा ये होता।